नाम सैयद नज़र अहमद है और मेरा पेन नेम है कैप्टन अहमद, जिसके थ्रू मैं लिखता हूँ। और ये जो बुक है ये 4 नाटकों का कलेक्शन है, जिसमें से उसका मुख्य नाटक है 10 पैसे का पोस्ट कार्ड। ये कहानी एक ऐसे आर्मी जवान की है जो बॉर्डर पर है और उसकी माँ गांव में अकेली है और उसकी वाइफ उसके स्टेशन में अकेली। तो ये नाटक की विधा है जिसमें 3 अंकों में इसका बयान हुआ है और हर एक इनकम्प्लीट एक मोनोलॉग है, बट इन द एंड ऑल द 3 आर कनेक्टेड विद द पोस्ट कार्ड्स। ये है इस पूरी किताब की मुख्य कहानी। इसके अलावा 3 और प्लेज हैं इसमें। मोस्टली मैं सोशल कॉजेस पे लिखता हूँ। तो एक है बासीरा माता की जय, जो फूड वेस्टेज की मेजर प्रॉब्लम को एड्रेस करती है, मगर एक बहुत छोटे कहते हैं कि कॉमिकल फैशन में या फैमिली ड्रामा की तरह। उसमें ये नहीं लगता कि हम आपको उपदेश दे रहे हैं या प्रीचिंग कर रहे हैं, मगर हंसते खेलते एक मैसेज आपको कन्वे हो जाता है। तीसरा प्ले है इट्स कॉल्ड डोरबेल। ज़्यादातर मानसिकता लोगों की ये है कि एक हाउसवाइफ, एक होम मेकर घर में क्या करती है। हाँ, लोगों को ऐसा ही लगता है कि वो सुबह हस्बैंड ऑफिस चला गया, बच्चे स्कूल चले गए, तुमने क्या किया, 2 घंटे खाना बनाया, बाकी 6 घंटे 7 घंटे। मगर 2 दिन उनको घर पे अकेला छोड़ दो तो पता पड़ेगा सिर्फ फ़ोन की घंटी और दरवाजे की डोरबेल आपको कितना बिजी रखती है। आपको अपने लिए काम करने का समय ही नहीं मिलता। और इसी फ़ोन की घंटी और डोरबेल्स के बीच में एक कहानी पनपती है जिसको मैंने डोरबेल में साझा किया हुआ है। और मेरा चौथा प्ले जो मैंने लिखा है विच इज़ बासीरा माता की जय इज डन। हाँ, द 4th प्ले इज ऑन अल्जाइमर अवेयरनेस। इट इज़ अबाउट बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान में इसकी अवेयरनेस नहीं है कि बहुत सारे बुज़ुर्ग लोगों को याददाश्त की प्रॉब्लम होती है जिसको अल्जाइमर बोलते हैं। हमें लगता है अरे डैडी क्या भूल गए, अरे ये क्यों भूल जाते हैं इतना, मगर ये बहुत बड़ी मेंटल इलनेस है जिसको हम एड्रेस ही नहीं करते हैं। तो अल्जाइमर अवेयरनेस के ऊपर एक प्ले लिखा है इसका नाम है संध्या तुम कहाँ हो, जिसमें वो अपनी बेटी को ढूंढ रहा है। तो नाम से ऐसा लगता होगा कि बेटी खो गई है, मगर असल बात यह है कि पिता खो गए हैं और उन्हें पता नहीं कि वो खो गए हैं। और इसको भी उपदेशात्मक नहीं रखा गया है, इसको भी ऐसा बताया गया है कि देयर इज़ अ ह्यूमर, देयर इज़ अ ड्रामा। और इसमें बेगिंग रैकेट को भी इंक्लूड किया है कि कैसे बेगिंग रैकेट ऐसे बुज़ुर्ग लोगों का एडवांटेज उठाते हैं। तो ये 4 नाटक हैं 4 कॉजेज़ पे। मैं ज़्यादातर हिंदी में लिखता हूँ, इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत लिखता हूँ, बट हिंदी के प्रति मैं काफ़ी कुछ करना चाहता हूँ। नाटक के क्षेत्र में मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। थिएटर को प्रिजर्व करना चाहता हूँ, थिएटर को और बढ़ाना चाहता हूँ आगे, जैसा कि विनय सर कर रहे हैं। तो इनसे मैंने इंस्पिरेशन काफ़ी ली है और थोड़ा बहुत सर के आशीर्वाद से आई होप आई विल बी एबल टू डू अ बेटर जॉब। फ़िलहाल ये बुक हिंदी में लिखी हुई है। मुझे ऑलरेडी किसी मेडिकल एसोसिएशन चेन्नई से कॉल आया था कि क्या आप इसे इंग्लिश में कर सकते हैं। तो ऑनेस्टली दिस इज़ टू सून, बट हो सकता है कि ये बाकी लैंग्वेजेस में भी इसका मैं रूपांतरण करूँ। दिस बुक इज़ राइट नाउ अवेलेबल ऑन अमेज़ॉन, इट इज़ पब्लिकली अवेलेबल एंड वहाँ से लोग इसको ऑर्डर पे ले सकते हैं। A very interesting question you put it across to me. As my dad was telling कि हम लोग Air Force stations में थे and my brother never stayed with us because he was studying in सैनिक school. So he is in a boarding from class 5 I think. तो जो मेरे पहला ख़त शायद मैंने लिखा था अपने भाई को लिखा था और मेरे को तब भी याद है कि डैडी बोलते थे इंग्लिश में लिखो और मुझे हिंदी लैंग्वेज की इतनी फख्त थी कि मैं रोमन हिंदी में लिखता था कि डैडी तहरीर तो इंग्लिश में ही है बट भावनाएं सारी हिंदी में थी। तो मैंने आई स्टिल राइट लेटर्स हाँ, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो गई है। ये व्हाट्सएप और ईमेल्स ने उसकी जगह इतनी ज़्यादा ले ली है कि अब मौका नहीं मिलता कि ख़त लें और डालें, और ये भी पता नहीं चलता कि पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। मगर जब से मैंने 10 पैसे का पोस्ट कार्ड लिखा है, मैं शायद जिस भी पोस्टमैन को सड़क पे भी मिलता हूँ मैं उनको रोक करके उनको थैंक यू बोलता हूँ कि आप लोगों की वजह से हमारी सियाचिन ग्लेशियर में जो स्टे थी वो इतनी कन्वीनियंट हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग हैं जो हम लोगों को अपनी फैमिली के करीब रखते थे। बॉर्डर नाम से ये जब पहली बार जब ये प्रपोजल आया था कैप्टन साहब की तरफ से तो बहुत एक्साइटेड था मैं, क्योंकि इट टुक मी बैक इन टाइम
जब हम लेटर लिखते थे, पर्टिकुलरली मैं लेटर्स बहुत ज़्यादा हमारी दादी के लिए लिखता था, जो उधर मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव पीपला नारायणवार छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की हैं वो। तो वहाँ पे वो उनकी फैमिली थी, उनके भाई वगैरह रहते थे। बहुत छोटा था मैं, तो वो मुझसे खत लिखाती थी और वो साइन करती थी। लास्ट में उनका नाम था सुभद्रा बाई। तो खत का लिखने की प्रैक्टिस शुरू से उन्हीं के यहाँ से हुई। लेकिन स्कूल में जैसे हम बोलते हैं कि पहले एड्रेस, फिर बॉडी और फिर फिनिशिंग साइन वगैरह, सो दैट वो लेसन मुझे आई लर्न फ्रॉम माय ग्रैंडमदर फर्स्ट, कि पहले नमस्ते कैसे लोगों को लिखना, प्रणाम करना, फिर उनके बारे में पूछना कि कैसे हैं, फिर अपने बारे में बताना, फिर बोलना कि आप लोग मुझे याद करना, मुझे लेटर लिखना, और फिर अंत में लिखना कि फिर मैं जवाब का इंतज़ार करूँगी, प्रतीक्षा करूँगी। फिर वो साइन करती थी, फिर लेटर पढ़ा के। तो वो बहुत इमोशनल मोमेंट उस समय नहीं लगता था, क्योंकि एक ड्यूटी करनी थी, ग्रैंडमदर ने बोला है, दादी ने बोला है तो लिखो, तो वो लिखते थे। लेकिन आज जब ये वापस आया तो लगा कि वेंट बैक इन टाइम, और लगा कि यस, दोज वर द मोस्ट मेमोरेबल प्रेशियस गोल्डन मोमेंट्स, जो शायद अभी हमारे लाइफ टाइम में वापस नहीं आएंगे जब तक डिजिटल वर्ल्ड जिंदा है। तो डिजिटल वर्ल्ड से हट के हमको आज जो किताबों की खुशबू है, पेज, बुक का स्मेल, द ब्यूटी ऑफ दैट स्मेल, दैट कैप्टन साहब, आई एम हैप्पी एंड प्राउड दैट यू ब्रॉट इट बैक, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आजकल। और नाटक के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टोरीज पब्लिश होती हैं, नॉवेल्स पब्लिश होते हैं, लेकिन नाटक में थ्रू नाटक ऐसी चीज़ को लेके आना, इट इज़ वेरी गुड कि आज की जनरेशन को 2 जनरेशंस बैक कनेक्ट करता है। सो इट इज़ अ वेरी हैप्पी एंड प्राउड मोमेंट फॉर मी, समथिंग दैट आई वाज थिंकिंग ऑफ has come in the रूप of a book. Hi, this is Sanjana Shah, Executive Director, BNI Hyderabad, and right now I'm here at the launch of this amazing book, which is not actually a book but an accumulation of 4 different dramas. And it's very interesting कि if you are an art student, if you are from an art college, if you love art, this is one thing that you should definitely pick up. There's something that you can replicate. आप वो बुक पढ़ के, the way it is written, you can build characters and narrate and do the drama wherever you are. So if you are a little creative as a person, I think this is one book you should definitely pick up, so that you can, relive the moments. And every single drama has a cause. Every single drama has a very strong message that they are passing. So I highly recommend people कि अगर आप college students हो in the art and media field, this is one book you should definitely pick up, read and narrate it, and actually do the entire drama. And I'm sure Captain will also help you. If in case you're looking for any help, these are the 2 people that you should reach out to, and they're definitely going to help you put this entire book into reality. So.